हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान रीट 2024 के जो आपके फॉर्म है स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो पेमेंट है ऑनलाइन आप किस तरह करवा सकते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024। तो इसमें आप यहाँ पे अब आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन है उस पर हम जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट है, सारी डिटेल है वो आपको दे के रखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी फॉर्म भरने की डेट है 16/12/2024 से 15/1/2025 रात्रि 12 बजे तक रहने वाली है। इसमें आप अगर आपका यहाँ पे ऑफलाइन आप यहाँ पेमेंट करना चाहते हैं 15/1/2025 तक कर सकते हैं। अगर जो यहाँ पे ई प्रवेश पत्र है वो आपका 19/2/2025 आपको 4:30 बजे तक आपका जारी हो जाएगा और 27/2/2025 इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी रहने वाली है। अगर यहाँ आप लेवल 1 के लिए आप पेमेंट करना चाहते हैं तो 550 रुपये आपको यहाँ जमा करवाने होंगे। लेवल 2 के लिए आप करना चाहते हैं तो आपको 550 रुपये आपको इसके लिए जमा करवाने होंगे। अगर आप दोनों लेवल के लिए फॉर्म आप यहाँ भरना चाहते हैं तो आप 750 रुपये आपको यहाँ फीस है वो आपके यहाँ जमा करवानी होगी। इसके अलावा आपको कई यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इन्हें आप यह रीड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है आवेदन भरने की तिथि के 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर आप लगाते हैं तो वो भी आपका यहाँ पे चश्मा आप लगा के जाने चाहिए। आवेदन की 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे लेवल 1 के लिए दे रहे हैं या लेवल 2 के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए हुए हैं, इन्हें आपको रीड कर लेना है। तो सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ जनरेट आप यहाँ चालान है इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म लेवल 1 के लिए करना चाह रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, डिटेल भरेंगे। अगर आप यहाँ फॉर्म आप लेवल 2 के लिए भरना चाह रहे हैं क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ बौद्ध के लिए करना चाह रहे हैं बौद्ध पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ पे जैसे कि लेवल 2 के लिए आप भरना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का नेम है आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आपको एंट्री यहाँ करना होगा। इसके बाद आपका जो भी यहाँ फादर नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे, आपका जो मदर नेम है उसकी एंट्री करेंगे, जेंडर भरेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट मंथ एंड ईयर है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो आप डालेंगे, आपका वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके जो यहाँ पे कैप्चर कोड है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो आपको यहाँ पे अगर आप दोनों के लिए भरना चाह रहे हैं दोनों के लिए आप भर सकते हैं। आपकी फ़ीस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पेमेंट है ऑफलाइन आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आपकी जो है वो आप एंटर करेंगे। आप यहाँ पे सबमिट एंड पे क्लिक करेंगे, आपका जो चालान है आपका यहाँ जारी हो जाएगा। अगर आप यहाँ ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो आपका IFSC जो बैंक है आपकी वो आपको देखने को मिलेगी। सबमिट एंड पे आप क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट एंड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना जो चालान नंबर है वो आपको है देखने को मिल जाएगा। आपकी जो बैंक है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सारी डिटेल है आपकी वो आप यहाँ आपकी जो रिसिप्ट है देख लेंगे। इसके बाद डाउनलोड आप यहाँ रिसिप्ट है उसको आप यहाँ प्रिंट ले लेंगे। इसके बाद पे फीस पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। जब आप पे फीस पे क्लिक करेंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है, जिससे भी आप यहाँ पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ UPI से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपका जो पेमेंट नेम है वो आपको यहाँ UPI है, आपकी ID वो आपको यहाँ वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ QR कोड से कर रहे हैं या VPA से कर रहे हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप QR कोड से कर रहे हैं तो आपकी जो यहाँ पे ID है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देंगे और आपका पेमेंट है जमा हो जाएगा। इस तरह अगर आप यहाँ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इससे भी आप अपना पेमेंट है वो जमा कर देंगे। जब आपको यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ कंफर्मेशन है आपका QR कोड पेमेंट का वो आपको यहाँ पे होगा। तो जैसे ही आप QR कोड से यहाँ स्कैनिंग आप जब यहाँ कर लेंगे, स्कैनिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपके सामने जो आपका पेमेंट है वो आपका सक्सेसफुली आपको पेड सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा। जब पेड सक्सेसफुली आपके सामने आ जाएगा तो आपका जो पेमेंट है वो आपका जमा हो गया है। इसके बाद अब आपको आपकी सारी डिटेल है एक बार आपको यहाँ चेक कर लेनी है। इसके बाद इसका प्रिंट आपको यहाँ पे लेके संभाल के रख लेना है। इसके बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर क्लिक आपको करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो लेवल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आप लेवल 1, सेकंड या बौद्ध के लिए कर रहे हैं। तो आप जिसके लिए भी करें, जैसे हम सेकंड के लिए कर रहे हैं सेकंड आप करेंगे।
इसके बाद आपको अपना चालान नंबर है वो आपको यहाँ डालना होगा। आपका जो भी मदर नेम है उसके आप एंट्री करेंगे। इसके आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट मंथ एंड ईयर डालेंगे। आपका जो QR कोड है वो डालेंगे। नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे सारी डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है, आपका जो भी एड्रेस है, आपका जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है, आपका जो भी यहाँ पे इमेज है, डिटेल है और आपकी यहाँ डिक्लेरेशन है, वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आप एंटर करेंगे। तो आपका जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे आप मैरिड है तो आपका हस्बैंड का नेम है वो आप यहाँ डालेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट आपको करना होगा। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे PH कैटेगरी में आते हैं तो आपकी अपनी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं है सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आपकी नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे राजस्थान के अगर आप निवासी नहीं है सिंपली आप नो करेंगे। अगर आप हैं राजस्थान के निवासी आपको यस करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे जो डोमेंसल स्टेट है वो आप यहाँ डालेंगे। आपका जो भी है आइडेंटिफिकेशन अगर कोई मार्क आपकी बॉडी पे है तो आप यहाँ उसकी एंट्री कर देंगे। अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। इसके बाद आपको अपनी जो SSO ID है उसको आपको यहाँ पे SSO ID है वो आपको एंटर करनी होगी। तो SSO ID आपकी क्या होती है इसके बारे में हमने कई बार वीडियो बना दी है, तो इसके लिए हम आपको यहाँ बता देते हैं। SSO ID आप यहाँ डालेंगे और आप नेक्स्ट करेंगे। तो SSO ID आप कैसे जनरेट आपको यहाँ करनी है उसके बारे में बता देते हैं। तो आप इसकी यहाँ पे जो SSO ID का पोर्टल है इस पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन इस पर जाएंगे। जन आधार या गूगल के माध्यम से आप अपनी जो SSO ID है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो हमने पहले ही बना रखी है, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी SSO ID आप डालेंगे, नेक्स्ट आप करेंगे। आपको सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। इसके बाद सारी डिटेल चेक करने के बाद आपके जो यहाँ पे एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप एंटर करेंगे। तो आपको सबसे पहले आपका जो भी यहाँ पे एड्रेस है आपका वो आपको 2 लाइन दी हुई है वो आपको एंटर यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल आपके एड्रेस है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपका स्टेट है आप डालेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और आपका पिन कोड नंबर है उसके आप एंट्री कर देंगे। सारी डिटेल जब आप यहाँ एंटर कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद सारी डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे अदर आपकी डिटेल है वो आपको है एंटर करनी होगी। जैसे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है वो आपको है सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद जो एग्ज़ाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सेकंड है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो लैंग्वेज ऑफ मीडियम आपका एग्ज़ाम का है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपकी जो भाषा फर्स्ट है और आपकी जो भाषा सेकंड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपको करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका ब्रांच है, स्ट्रीम है वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर लेंगे। आपकी जो भी आपकी यहाँ पे स्ट्रीम है वो आप सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे सेकेंडरी में आप बोर्ड का नेम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ सेकेंडरी बोर्ड आपने किस बोर्ड से पास करी है वो आप डालेंगे। किस ईयर में आपने यहाँ सेकेंडरी है वो पास करी है वो डालेंगे। आपका जो यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपके ऑप्टेन मार्क्स आप एंटर करेंगे और आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी जो सीनियर सेकेंडरी है तो आपने किस बोर्ड से पास करी है वो आप एंटर करेंगे। आपने किस ईयर में पास करी है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपके जो टोटल मार्क्स हैं और आपके जो ऑप्टेन मार्क्स हैं उनकी आप एंट्री करेंगे, परसेंटेज आप डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आपकी अपेयरिंग है या आपकी पास है तो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो ग्रेजुएशन अगर आपकी अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी से आप पास कर रहे हैं और सारी डिटेल आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे पास हैं अपेयरिंग नहीं है तो आपको यहाँ क्लिक इस ऑप्शन में नहीं करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे जिस भी आपने यूनिवर्सिटी से पास करी हो आप डालेंगे, अदर है तो आप अदर डाल देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे
आपका जो भी है पासिंग ईयर है ग्रेजुएशन का, उसकी आपको एंट्री कर देनी है। इसके बाद आपके जो भी है टोटल मार्क्स है, आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं, उनकी आप एंट्री करेंगे, परसेंटेज डाल देंगे। इसके बाद इसी तरह आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो उसकी सारी डिटेल है वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन है उसका जो पासिंग है डिटेल है वो आपको चेक कर लेनी है। तो आपने यहाँ पे BSTC कर रखी है या आपने यहाँ पे B.Ed कर रखी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपने यहाँ पे कौन सी आपने यहाँ B.Ed कर रखी है उसकी सारी डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे। तो आपने जैसे कि BSTC कर रखी है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पे कौन सी BSTC कर रखी है, 2 ईयर की कर रखी है, तो आपने यहाँ पे आपकी जो BSTC कर रखी है तो कई ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि आपने BSTC यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन में कर रखी है, अदर में कर रखी है, तो अदर आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद B.Ed है, B.Ed भी आपने यहाँ पे किस तरह से आपने पास कर रखी है, जैसे कि आपने 2 ईयर की कर रखी है या आपने 4 ईयर की कर रखी है, स्पेशलाइजेशन में कर रखी है, अदर कर रखी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको अपनी BSTC है या आपकी B.Ed है वो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ एंटर कर देनी है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे जब आप यह सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको अपनी किस यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पास करी है, उसके बाद आपके पासिंग ईयर है आपके वो आप डालेंगे, आपका जो ऑब्टेन मार्क टोटल मार्क डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे। डिटेल देखने के बाद आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ सारी डिटेल चेक कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है और आपके जो सिग्नेचर है और आपका जो आधार कार्ड है वो आपको सभी डिटेल है वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ अपलोड कर देना है। तो आपको यहाँ पे 20 से 50 KB में आपकी फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपके सिग्नेचर है से आपको यहाँ पे 50 KB में अपलोड करने हैं। इसी तरह आपका जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का जो फ्रंट पेज है वो आपको आधार कार्ड की फ्रंट साइड आपको यहाँ अपलोड करनी है 50 से 100 KB में। और आपकी जो सेकेंडरी की आपकी जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो भी आपको यहाँ पे 50 से 100 KB में आपको फ्रंट जो पेज है वो आपको यहाँ अपलोड कर देना है। कि जो फ़ोटो है 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको वाइट पेज पे ब्लैक पेन से करना होगा और इन दोनों की आधार कार्ड और आपकी जो सेकेंडरी की जो आपकी फ़ोटो है, मार्कशीट है, ये आपको अपलोड करनी है। नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन आपको रीड करने के बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना होगा। तो आपको जो भी यहाँ डिक्लेरेशन दिए हुए हैं वो सभी आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं। उसके बाद ही आपको डिक्लेयर है वो आपको करना होगा। कि जो भी यहाँ सारी डिटेल है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद अब आपको अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र का जो B का प्रारूप है वो भी आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद ही आपको डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद अब आपको यहाँ फिर से सत्यापित आपको यह करना होगा। तो ये आपको डिक्लेयर करना है। जब आप यहाँ डिक्लेयर कर लेंगे, इसके साइड डिटेल है वो आपको चेक कर लेनी है और कंफर्म एंड प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। जब यहाँ प्रीव्यू है, प्रीव्यू भी आपका एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपको कोई गलती लगती है तो एडिट पे जाके आप इसे सही कर सकते हैं और अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप यह कंफर्म कर देंगे और डिक्लेयर आपको यहाँ करना होगा। अगर फिर भी आपको कोई गलती लगती है तो आप यहाँ पे एडिट का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये एडिट पे जाके आप इसे सही कर सकते हैं। जब आप इसे यहाँ सही कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे और इसको चेक करने के बाद ही आपको कंफर्म करना होगा। सब कुछ सही है, सीधे ही आप यह कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो प्रिंट डाउनलोड का ऑप्शन है वो आपको मिलता है। तो आप अपने जो फॉर्म का प्रिंट लेकर डाउनलोड आप कर सकते हैं और इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच। और